महाराष्ट्र में फिलहाल एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे गुट की लड़ाई शुरू है। दोनों तरफ के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि साल 2024 में संजय राउत दोबारा जेल जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संजय राउत बार बार दहशतवादियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी ने गलती से उनके इन शब्दों को सुन लिया और अदालत में उनकी जमानत रद्द करने के लिए अर्जी दायर कर दी तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस मुद्दे पर संजय राउत ने भी राज्य के स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर दीपक केसरकर को जमकर खरी खोटी सुनाई है। संजय राउत ने कहा कि मैं साल 2024 में दोबारा जेल जाने के लिए तैयार हूं। महाराष्ट्र के लिए अपनी पार्टी के लिए मैं जेल जाऊंगा। मैं आप लोगों की तरह बागी नहीं हूं, गद्दार नहीं हूं। राउत ने यह भी कहा कि दीपक केसरकर कोई कोर्ट या फिर कोई कानून तो है नहीं। राउत ने कहा कि दीपक केसरकर भी साल 2024 में जेल जाने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य का सीएम महाराष्ट्र में उद्योगपतियों से मिलने आता है और उस राज्य के विकास में महाराष्ट्र द्वारा योगदान होता है तो ये खुशी की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। राउत ने यह भी कहा कि वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार गुजरात का भी दौरा करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर उद्योग गुजरात शिफ्ट किए जा रहे हैं। फिर भी अगर महाराष्ट्र का देश के किसी भी राज्य में विकास का योगदान हो सकता है तो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी। आगामी महानगर पालिका चुनावों में वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर के प्रस्ताव को लेकर के भी राउत ने अहम बयान दिया। राउत ने कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन होता है तो यह हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। उन्होंने ये भी कहा कि शिव शक्ति और भीम शक्ति का मौजूदा दौर में आना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि दीपक केसरकर का बयान संजय राउत के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने शिंदे गुट पर हमला बोलते हुए कहा था कि गद्दार से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल अगर गद्दार हम लोगों को आत्मपरीक्षण करने की सलाह देंगे तो ये ठीक नहीं है। राज्य की जनता को यह तय करने का अधिकार है कि जो गद्दार हैं, जो पार्टी छोड़कर गए, उन्हें जनता दोबारा विधानसभा या लोकसभा में जीतकर आने नहीं देगी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना आगे बढ़ रही है। राउत ने कहा कि लगता है कि खुद दीपक केसरकर ने आत्मपरीक्षण कर लिया, जिसके बाद वो ये बोल रहे हैं। उनके गुट में और भी कई गुट निर्माण हुए हैं और उनके बीच में अब युद्ध शुरू है। इस तरह की जानकारी भी अब मेरे पास आई है। अब उसी के जवाब में दीपक केसरकर ने संजय राउत पर हमला बोलते हुए कहा कि संजय राउत जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसके आधार पर वो फिर से जेल जाएंगे। हालांकि दीपक केसरकर के इस बयान के बाद से संजय राउत ने भी दीपक केसरकर पर हमला बोलते हुए कहा कि दीपक केसरकर कोई कानून या फिर अदालत तो है नहीं जो उनके कहने पर मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए उनको अपनी हद नहीं भूलनी चाहिए। अब कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है और दोनों ही पक्षों में जमकर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। फिलहाल संजय राउत और दीपक केसरकर के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। हालांकि यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि संजय राउत की नसीहत के बाद अब दीपक केसरकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इतना माना जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच विवाद बढ़ रहा है उसके बाद से आने वाले समय में ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही नेता एक दूसरे के ऊपर जमकर छींटाकशी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब दीपक केसरकर ने शिरडी में बयान देते हुए कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे आत्मपरीक्षण करने के लिए तैयार हो जाएं तो हम लोग फिर से एकजुट हो सकते हैं। और इस बयान के बाद से फिर से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई थी। लेकिन उसके बाद संजय राउत ने जिस तरीके की तीखी प्रतिक्रिया दी उसके बाद इस पर विराम लग गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।